लाइटिंग आज अलग है, तो आज हम चक्कर मार के आएंगे r/स्टोइक मीम्स पर। जिनको नहीं पता स्टोइसिज्म या स्टोइक होना क्या होता है, स्टोइसिज्म टीचेस द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल एज अ मीन्स ऑफ ओवरकमिंग डिस्ट्रक्टिव इमोशंस. The philosophy holds that becoming a clear and unbiased thinker allows one to understand the universal reason. समझे? वो बनना है तुम्हें. When you are 20 minutes into writing a well-worded argument on a Reddit and suddenly remember you don't give. ऐसा कभी कभी होता है कि तुमने गुस्से में पूरा लिख दिया, या तो मैसेज भी लिख रहे हो किसी, पूरा लिख दिया, फिर तुम सोचते हो क्यों समझाऊँ मैं इसको, और फिर पूरा हटा देते हो. Me as a angsty teenager worried that nobody will think about me and nothing I will do will matter. Me in 20s knowing that nobody thinks about me and nothing I do matters. पहले जिन चीज़ों के बारे में तुम बुरा लगता है तुमको, बड़े होके वही चीज़ों को लेकर तुम खुश होते हो. बचपन में लोगों को देखते हो तुम कि यार इसका तो बड़े बड़े दोस्तों के ग्रुप हैं, मेरे पास तो 1-2 दोस्त ही हैं. फिर बड़े होके तुम्हें अच्छा लगता है कि चलो बढ़िया है, मेरे 1-2 दोस्त हैं, इतने सारा ग्रुप नहीं है दोस्तों का, नहीं तो ज़्यादा खिचड़ी होती है. ये हर ही चीज़ में लागू करता है. नवा ब्रो मैड एज एफ नोबडी टोल्ड हिम द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ इज़ अबाउट द पर्सपेक्टिव. भाई दुनिया गलत नहीं है, तेरे देखने में गड़बड़ है, खुश हो जा. बट शी ब्रोक माई हार्ट. Brother, that was a passing muse. She defined a season in your life. She made you try new things. They gave you a life and took it away just like God does. Don't be so ungrateful. मेरा भी थोड़ा ऐसा ही देखना हो गया है दुनिया को, कि मतलब अगर जो मेरे साथ अभी हो रहा है, ये जो पूरी कहानी है उसका एक हिस्सा है. मतलब इससे कुछ नहीं होगा, ये बस इसको मैं देख रहा हूँ होते हुए, ये चीज़ जो मैंने अभी एक्सपीरियंस करी, और मुझे बस देखना बाकी है कि आगे और क्या होने वाला है. इट इज़ मोर लाइक कि कुछ हुआ कि और तुमने सोचा कि ओहो ऐसा भी होता है इंसानों के साथ, ऐसा भी हो सकता था मेरे साथ. मतलब मैं एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चीज़ों को होते हुए देख रहा हूँ और खुश या उदास हो रहा हूँ. If you get what I mean. Stoics in the midst of lockdown, depression, social dilemmas, life struggle, etc. This is fine. लेकिन ज़बरदस्ती नहीं आनी चाहिए स्टोइक मतलब फिलॉसफी तुम्हारे जीवन में, कि तुम खुद को ना बुरा लगने दे रहे हो, तुम किसी चीज़ से अनअफेक्टेड हो. वो धीरे धीरे दिमाग में तुम अपना वो करते जाओ, समझते जाओ चीज़ों को, तो अपने आप ही हो जाता है ये सब, कि हाँ ये भी ठीक है. लर्न टू बी इनडिफरेंट टू वॉट मेक्स नो डिफरेंस. पर हम तो इनडिफरेंट हर चीज़ों को लेकर ही हो गए. वी हैव लर्न टू बी इनडिफरेंट टू ऑल द थिंग्स दैट मेक्स डिफरेंस और नॉट मेक डिफरेंस. वी आर इनडिफरेंट. व्हाई इजंट इट डूइंग एनीथिंग. ये पत्थर फेंक रहा है हाथी पे. बिकॉज देयर इज़ नो आंसर ग्रेटर देन साइलेंस एंड नो पनिशमेंट ग्रेटर देन फॉरगिवनेस. भाई ये मीम्स कैसे हुए? ये तो ज्ञान बांट रहे हो तुम. बस हाथी और पत्थर दिखा दिया तो मीम हो गया. वैसे बात सही है, लेकिन देयर इज़ नो पनिशमेंट ग्रेटर देन फॉरगिवनेस, ये क्या बात हुई? हाँ, सामने वाले को गिल्ट हो जाएगा कि भाई इसने तो मेरे को माफ़ कर दिया, ये कितना अच्छा इंसान है, मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मैंने इसको इतना बोला ये चुप रहा. अब अगर वो इंसान बेवकूफ़ होगा तो सोचेगा अरे मैंने इसको कुछ ऐसा बोल दिया कि ये कुछ बोल ही नहीं पाया. और अगर वो इंसान थोड़ा समझदार होगा तो वो समझ जाएगा. लाइफ इज़ शॉर्ट, दैट्स ऑल देयर इज़ टू स्टे. गेट वॉट यू कैन फ्रॉम द प्रेजेंट थॉटफुली जस्टली. समझे? अभी है, बस अभी है, अभी ही है. तुम ये वीडियो देख रहे हो, बस अभी देख लो, फिर ये इसके बाद बंद करके कुछ कर लेना, बस वही करना फिर, क्योंकि वही है, आगे पीछे कुछ नहीं है. डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? नो, आई जस्ट थिंक यू आर एक्सट्रीमली अनलकी व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग. वाह यार. हाँ मतलब इसके अंदर ये तुम देख पा रहे हो किसी को कि किसी के डमनेस में उसकी गलती नहीं है. अगर कोई नहीं सोच पा रहा है तो इसमें भी उसकी गलती नहीं है, नेचर ने उसको ऐसा ही बनाया है. समझ रहे हो ये बात? अपन किसी को देखते हैं, मान लो कोई पागल है, तो उसको अपन ऐसे नहीं बोलते अरे ये, जज नहीं करते उसके पागल होने पर. अपन बोलते हैं हाँ ठीक है, मतलब इसका भगवान का हाथ है, भगवान ने इसको ऐसा ही बनाया है. मतलब थोड़ा बैड एग्जांपल हो गया, लेकिन वैसी बात है कि तुम फिर स्टूपिड देखना बंद कर देते हो लोगों को, कि इसके स्टूपिड होने में इसकी गलती वैसे है नहीं, कुछ ये IQ लेके ही उतरा है दुनिया में. यू सी दिस कप, दिस इज़ लिटरली माई फेवरेट कप, थ्रोस कप. नाउ इट्स गॉन फॉर एवर, इट्स नॉट रियल, आई डोंट केयर अबाउट इट एनी मोर. इसकी तो एक प्रैक्टिस होती है जैपनीज़ या कोई ट्रेडिशन में, कि तुम कुछ बहुत सुंदर सा बनाओ चीज़, फिर उसको तोड़ दो, ताकि तुम्हें डिटैचमेंट सीखो कि सारी चीज़ें टेम्परेरी है.
Got any fatherly advice for me? Ships don't sink because the water around them. Ship sinks because of the water that gets in them. Don't let what's happening around you to get inside you weighs you down. क्योंकि ये पॉइंट आता है जहाँ पे तुम सामने जो हो रहा है उसको अपने अंदर जाने देते हो कि नहीं देते हो. ये जब मेडिटेशन कर रहे हो तो ना एक्टिवली तब बहुत क्लियरली दिखता है कि हो अब इसके बारे में मैं सोचने वाला हूँ, तो उसको तुम बाहर ही रोक देते हो कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम बेकार थॉट हो, तुम बेकार सिचुएशन हो, इसको मैं नहीं करूँगा इंटरप्रिट. टेलिंग मी यू आर मूविंग बैक इन विथ योर पेरेंट्स एज अ 30-year-old मैन इज I don't know. Life ain't a straight line. If a man's got a regroup at a base, so be it. Real strength in erupting, not in clinging to pride. Let's not pretend we don't all need a hand sometimes. तभी मैं बोलता हूँ भाई तुम लोगों को जज मत करो. कोई क्या कर रहा है, कोई कैसी सिचुएशन में है, तो उसने क्या सारी चीज़ों को कंसिडर करके डिसीजन लिया है. तुम सीधा सीधा देख के उसको बोल रहे हो भाई तू ये क्यों नहीं करता. अरे भाई वो उसने नहीं बैठ रहा उसके साथ वो बात, इसलिए वो नहीं कर रहा, नहीं है उसकी वो प्रायोरिटी अभी. उसको भी समझ आता है. अगर तुम किसी को बोल रहे हो भाई तू जिम क्यों नहीं जा रहा, तू काम क्यों नहीं करता, तू ये क्यों नहीं करता, अरे भाई उसका कुछ और चल रहा है, तुम कैसे जज कर रहे हो उसको. द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट, ब्रेक इनटू स्मॉलर स्टेप्स. ये तो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ भाई. पेपर लेता हूँ, आज मेरे को क्या करना है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, ये इस तारीख को करूँगा, फिर मैं कर लेता हूँ. नहीं तो ऐसे वेग आइडिया रहता है ना कि क्या करना है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं करता. टैप टाइप टैप डिलीट. नोबडी नीड्स माई ओपिनियन. वही बोल रहा हूँ ना, तुम ज़बरदस्ती क्यों बन रहे हो स्टोरी. अगर ये नोबडी नीड्स माई ओपिनियन तुम्हारा अवेयरनेस से आया है तो ठीक है, तुमने कैच कर लिया खुद को. लेकिन तुम ये करने के बाद सोच रहे हो ठीक है मैं लिख लेता या ये कर सकता था, तो फिर मतलब तुम ज़बरदस्ती खुद को फोर्स कर रहे हो इसे सोचने के लिए. तुम असली में नहीं मानते. ओ गॉड व्हाट इफ आई मेक रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ. टिंग टिंग टिंग. Things not going as planned. Me, I don't make plans. प्लान किसी काम का नहीं, होना ही नहीं है वो. और लंबा प्लान तो होना ही नहीं है. तुम इमीडिएट महीने 2 महीने का प्लान बनाओ, और वो भी एक्शन रिलेटेड, तो काम करता है कि मैं क्या करने वाला हूँ ये 2 महीने, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा, वो तो काम करना ही नहीं है. हाउ डू यू मैनेज पेन. योगा, एक्सरसाइज, अल्कोहल. आई सिंपली लिव विद द पेन. वही ना भाई, अगर तुम पूरे टाइम ही ऐसे दुख दर्द में रहोगे तो फिर मतलब खुशी के टाइम भी अगर तुम दुख दर्द में रहोगे वो फिर कुछ बुरा हो जाएगा तो तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी दुख दर्द में बैठे हो. ब्लेमिंग अदर्स फॉर माई मिसफॉर्च्यून्स, ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर माई मिसफॉर्च्यून्स, ब्लेमिंग नीदर माई सेल्फ नॉर अदर्स फॉर माई मिसफॉर्च्यून्स. यही प्रोग्रेशन है भाई. सबकी गलती है, सबकी गलती है, इसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नहीं हुआ. फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है यार मेरे ही हाथ में है थोड़ा कि इनके साथ कैसे टैकल करना है, क्या करना है, कैसे करना है. ये नहीं रोक रहे. इनका जो जजमेंट है मुझको लेकर, वही मैं ही खुद को रोक रहा हूँ उसकी वजह से. फिर तुम किसी को ही ब्लेम नहीं करते हो. नहीं भाई मेरी भी गलती नहीं है, ठीक है जो कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ. फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और तुम सही हो जाते हो, वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हो. Forget about the past, it can't be changed. Forget about the future, you can't predict it. Forget about the present, I didn't get you one. मैं भी गिफ्ट नहीं देता भाई. I can't bear it anymore, keeps bearing it. खुद को ही कहानी सुना देते हैं भाई सहन करने के लिए, फिर खुद ही वो झूठ में जीते रहते हैं खुशी से. The only person you can truly rely on is you. What a nightmare. भाई मुझे खुद पे रिलाई करना है, मैं कैसे. मी विथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, रियलाइजिंग दैट माई रिएक्शंस आर ऑल्सो अंडर माई कंट्रोल. नहीं, OCD तो वो डिसऑर्डर, तभी तो डिसऑर्डर है कि तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है लेकिन उसको तुम जानते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे. हाँ, अगर तुम उस रिएक्शन पे वो करो कि मुझे पता है कि ये सेंस नहीं बना रहा लेकिन मैं फिर भी ये बिहेवियर कंपल्सिवली कर रहा हूँ, ये उस मोमेंट में तुम खुद को पकड़ो ये करते हुए, और फिर उस समय देखो कि क्या हो रहा है, तब फिर भी वो मतलब मायने रखता है. फियर इज़ अ रिएक्शन, करेज इज़ अ डिसीजन. डर तो लगेगा ही, अब वो डर के बाद भी तुमको करना है कि नहीं करना है.
लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है तुम कितना बैडली उस चीज़ को चाहते हो करना, तो फिर तुम फियर भी पार कर देते हो। डिड यू हैव अ बैड डे और डिड यू हैव अ 5 बैड मिनट्स दैट यू आर गोना टॉक अबाउट ऑल डे? अगर ऑब्जेक्टिवली देखो तो पूरा दिन थोड़ा ना ख़राब रहता है, पूरे दिन के 5-10 मिनट ख़राब रहते हैं, उसको तुम पूरा खींच देते हो, उसकी वजह से बाकी चीज़ों को रिजेंट करने लगते हो। डोंट सीक वेल्थ, पावर और फेम, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। मॉडर्न स्टोइक ऑथर्स, बाय दिस बुक टू लर्न हाउ यू कैन बिकम फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल बाय डूइंग स्टोइसिज्म। सेम चीज़ को वही डिज़ायर्स देने के लिए पैकेज कर दिया। प्रैक्टिसिंग स्टोइसिज्म इन माई 20s, प्रैक्टिसिंग स्टोइसिज्म इन माई 30s। मतलब घूम फिर के बात उस पर ही आ जाती है कि तुमने पैसा कमा लिया है कि नहीं कमा लिया है, या तुम्हारे पास स्टेबिलिटी है कि नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है तो ये सारी फिलॉसफी काम नहीं करती है भाई। 30s में तब तुम थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, थोड़े पैसे आ जाते हैं, तुम्हें कम चीज़ों की चिंता रहती है, तब फिलॉसफी जानना ज़्यादा आसान रहता है, या प्रैक्टिस करना। I think about my own death a lot. I think about this world a lot. That's what I think about all the time. कि भाई ये क्या चल रहा है, कौन है हम, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। हाँ चलो इवोल्यूशन होता है, बंदर से बने, सेल आया, क्या है ये सब, ठीक है बनना, सेल बना, सेल से और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने, तो ये सब क्या है, ये सेल में ये रहता है, एटम रहता है, अरे क्या है ये, इस एटम भी सब ये क्या है। माई न्यू फेवरेट जॉनर इज पीपल इन द मिडिवल मैन्युस्क्रिप्ट्स हु बीन स्टैब्ड बट सिंपली डू नॉट केयर। भाई एकदम न्यूट्रल चेहरे बना रखे हैं उसको, ये क्या है, ये अंकल को चाकू मार रही है वो, ऐसे देख रहे हैं उसको, हाँ ये मेरे पेट में तलवार मार रही है। वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, विक्ट्री ओवर वन सेल्फ, ये ज़्यादा मुश्किल है भाई, खुद को संभालना, कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। आई नेवर पे अटेंशन टू थिंग्स आउटसाइड माई कंट्रोल बट आई डू गेट वरीड। टू द पॉइंट बात करिए भाई कि पता है कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ रहे हैं, सोचते हुए भी समझ रहे हैं, लेकिन अब फिर भी चिंता तो हो रही है ना। यू स्टॉप स्टडिंग स्टोइसिज्म आफ्टर रीडिंग मेडिटेशन डिस्कोर्सेज एंड लेटर्स, एंजाइटी, बैड मूड एंड इरेशनल फियर्स। हाँ भाई ये सब वापस आ जाता है जब तुम इन चीज़ों के बारे में पढ़ना समझना थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाता है और तुम वापस नॉर्मल जीवन जीते हो और नॉर्मल परेशानियाँ तुम्हें आती है, तो जो भी तुमने पढ़ा सीखा था ना सब निकल जाता है। द स्टोइसिज्म लीविंग माई बॉडी आफ्टर माई सिस्टर ईट्स द लास्ट कुकी। यही होता है भाई जब अपन पढ़ते ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जब असली में चीज़ें सामने आती है सब निकल जाता है, सारी चीज़ें सामने से निकल जाती है। तुम सीख लो गुस्सा कम करना, ये करना वो करना, फिर जब कुछ आएगा सामने तो वही वापस आ जाएगा। वर्ड्स टू लिव बाय, यू फाउंड इट ऑफेंसिव, आई फाउंड इट फनी, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पियर देन यू। भाई ये तो मेरे साथ बहुत होता है भाई, लोग गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मैं साइड में हंसता रहता हूँ उनके ऊपर। मेरे दोस्त बोलते थे भाई इसमें हंसने की क्या बात है, मैं भाई हंसी आ रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो भाई आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाय।